आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में। और जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बच्चों बात करते हैं तो टोटल 8 टाइप्स आते हैं इसके, टोटल 8 डिफरेंट टाइप्स आते हैं हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, एडिशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, एडिशन ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर, एडिशन ऑफ टोटल इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर्स और एडिशन ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स। इस तरह से बच्चों हमारे पास टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ 8 टाइप्स आते हैं जिनको आज हम लोग इस सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। बहुत ही काम का टॉपिक है। नंबर सिस्टम का एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और आई विश कि आज कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, और कल हमारा एक और लास्ट क्लास रहेगी। उसके बाद हमारा जो नंबर सिस्टम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि संडे तक हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं केजीएफ की क्लासेस में, और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो अभी मैंने आप लोगों को बताया है, वो है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उन सबको हम बहुत डीपली डील करेंगे इस बार। और फाइनली लेक्चर खत्म होने से पहले मैं आपको एक पूरे बोर्ड के ऊपर 8 के 8 पार्ट्स को, 8 डिफरेंट टाइप्स को मैं एक साथ लिखूंगा, ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन फ्यूचर जब भी आप पेपर देने जाए तो एक बार देख के जाएं। एक बार देखने से ही 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप लोग बहुत स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब समझिएगा क्या होता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पास एक नंबर है 6, ठीक है। आपको बोल जाएगा ये जो 6 आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, इसमें कितनी संख्याओं का भाग जाता है, कितनी अलग अलग संख्याओं का भाग जाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं सर इसमें 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। वेल एंड गुड है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि बेटा इसके जो भी, ये तो क्या हो गए फैक्टर, फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड, यानी कितने अलग अलग संख्याओं का भाग जाता है उसको बोलते हैं 6 के गुणनखंड। तो 6 के कितने गुणनखंड हो गए, 4, 1, 2, 3 और 6, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको बोल दूं कि बेटा ये जो हमारे पास नंबर है इसके एडिशन बताओ, टोटल एडिशन ऑफ फैक्टर्स। तो इनके एडिशन ऑफ फैक्टर्स यानी एडिशन ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का योगफल की अगर मैं बात करूं तो इसके जितने गुणनखंड है उनको ऐड करना पड़ेगा अगर मुझे बताना है तो। मैं पहले आपको बेसिक्स के बारे में बात कर रहा हूं कि हमें क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, और ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो 6 + 3 9, 9 + 2 कितना 11, 11 में कितना 12। तो एडिशन ऑफ टोटल फैक्टर कितने हो गए 12। ऐसे अभी अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बच्चा ये बताओ कि 60 में टोटल कितने नंबर्स का डिवाइड जाता है, तो हम लोग करते क्या है, हम लोग एग्जाम में इसमें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा। क्या इस तरह से चेक करेंगे एग्जाम में, पॉसिबिलिटी तो नहीं बनती है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप नॉर्मली बेसिक्स पे चेक कर सकते हैं। फिर हम 3 का देंगे, हाँ सर 3 का जा रहा है, फिर 4 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, फिर 5 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा, 8, 9, 10 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, उसके बाद 15 का डिवाइड जा रहा है, उसके बाद 20 का जा रहा है, फिर जा रहा है हमारे पास 30 का, और फिर जा रहा है हमारे पास 60 का। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 60 के अंदर 12 अलग अलग संख्याओं का भाग जा सकता है। तो ये जो वर्ड है 60 में 12 अलग अलग संख्याओं का भाग जा सकता है। इसका मतलब जो 60 है उसके 60 जो नंबर है उसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 12, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 12। अदर वे में बोलूं तो 60 में कितनी अलग अलग संख्याओं का भाग जा सकता है, 12 अलग अलग संख्याओं का भाग जा सकता है। ये तो आपने बता दिया। अब मैं बोलूं बच्चा ये बताओ कि 360 यानी 360 में कितनी अलग अलग संख्याओं का भाग जा सकता है, और भाग जाने के साथ साथ कितनी अलग अलग प्राइम संख्याओं का भाग जाता है, कितनी अलग अलग कंपोजिट नंबर का भाग जाता है, कितने अलग अलग सम संख्याओं का भाग जाता है, कितने अलग अलग विषम संख्याओं का भाग जाता है, जितने भी सम संख्याओं का भाग जाता है उनका योगफल कितना है, जितने भी विषम संख्याओं का भाग जाता है उनका योगफल कितना है। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रोड्यूस होते हैं जब हमारे पास बड़ा क्वेश्चन आता है, और इन क्वेश्चंस में भी हम लोग को बहुत हेक्टिक वर्क होता है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं बचता है। तो उन सब डेटा को करने का जो तरीका है वो आज हम देखते हैं, यानी इस सारे डेटा को बहुत स्पीड से किस तरह से कर पाएंगे वो हमारा मेन डेटा होगा। क्लियर है बच्चों बात? तो मैं आपको स्टार्ट कर देता हूं पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करने का तरीका। एक तो होता है कि हम लोग इस तरह से बेसिक्स तरीके से पता कर ले, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं, देखिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जो हमारे पास है
वो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी जो कुल गुणनखंडों की संख्या है वो हमारे पास क्वेश्चन बोला गया है 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। तो करना क्या है, भाग देके चेक नहीं करना, ये जो 60 जो भी नंबर हमारे पास दिया हुआ है उस नंबर को हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं। और तोड़ते किस तरीके से हैं, हम उन नंबर्स को तोड़ते हैं जो कि अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। पर ये जरूरी तो है ना कि सर एग्जाम में हमारे दिमाग में आ जाए कि हाँ इस अभाज्य संख्या का भाग जाता है, ऐसा नहीं है। तो हम सिंपली तोड़ लेते हैं। जैसे देखो 60 का मतलब क्या होता है, 2 गुना 30, ठीक है। 2 तो एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, इसको ऐसे कैसे लेने दो, फिर इसको तोड़ो। 30 का मतलब कितना होता है, 2 गुना 15, तो ये 2 और ये दोनों ही अभाज्य प्राइम नंबर है, इनको साइड में पड़े लेने दो। फिर जो 15 है उसको मैं तोड़ लूंगा, 3 गुना 5, तो 5, 3, 2 और 2 ये सारे के सारे क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब मैं ये जो 60 वाला पार्ट है इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, इस 60 वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर कितना, 2, देखो 2 पावर है, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ये इसका रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका होता है। एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, या फिर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो बच्चों अब दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो हम दोनों तरीके का मीनिंग तो देख चुके हैं, दोनों तरीके का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अभी हमें एग्जाम में ये मानो कि हमें डायरेक्ट 60 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो 60 दिया हुआ है तो हमारा सबसे पहले काम होगा उसको तोड़ना, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। इस तरह 60 को तोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो ये काम करना है। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो हमें क्या करना है वो देखिए, हमें ये करना है इसमें कि इस नंबर की जो भी पावर हमारे पास लगी हुई है, 2 की जो भी पावर लगी हुई है, ये वाली पावर, ये और ये, इन पावर्स में एक एक संख्या ऐड करके गुणा कर देना है। जैसे इस 2 में 1 ऐड करूंगा कितना आएगा, 3, इस 1 में 1 और ऐड करूंगा कितना आएगा, 2, इस 1 में 1 और ऐड करूंगा कितना आएगा, 2, 3 गुना 2 कितना, 4, 4 गुना 3 कितना, 12। तो फटाफट से लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, 12। और अभी अभी हमने प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बताया था कि 60 में यहां पर डिवाइड करके कि कितनी अलग अलग संख्याओं का भाग जाता है, 12 संख्याओं का। या तो आपको शुद्ध देसी तरीके से ये पूछा जाए, बच्चों ये बताओ कितनी अलग अलग संख्याओं का भाग जाता है, और अगर इसे टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है तो किस तरह से बोला जाता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, बच्चों कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो 60 में कितनी संख्या का भाग जाता है, 12 अलग अलग संख्याओं का भाग जा सकता है। तो ये तो होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। बट अब आपको यह पूछ लिया गया है कि बच्चों इसके जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं दुनिया में, कितने हो सकते हैं, 12, उन सबको ऐड करके बताओ कि उन सबका एडिशन कितना होगा, ठीक है। जैसे आपको यह बोला गया था, हम बात करें कि 60 को भाग दिया था 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, 20 का, 30 का और 60 का। तो इन अलग अलग संख्याओं का उसमें भाग जा सकता है ना। तो आपको बोला गया टोटल जो इसके फैक्टर्स होंगे उनका एडिशन बताइए, उनको जोड़ के बताइए। तो टोटल 12 अलग अलग संख्याओं का भाग जाता है। अब आपको पूछा जोड़ के बताओ, तो हमें यहां मैं जोड़ के आपको पहले प्रैक्टिकली बता रहा हूं और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना एडिशन किए हुए, बिना ये नंबर भी पता किए हुए। तो देखो 60 प्लस 30 90 प्लस 10 कितना 100 और 20 कितना हो गया हमारे पास 130। 130 के बाद देखिए ये हो गया 140, 5 और 3 8 और 2 10, तो 150 और 151, ठीक है। इसके अलावा 12 बच गया हमारे पास, 12 और 15 का भाग जाता है, ठीक है। 151 के अंदर अगर मैं 15 और 12 कितना हो गया हमारे पास 27। 151 के अंदर अगर मैं 27 जोड़ता हूं तो कितना आता है 168, 168। तो हमें पता लगा कि टोटल एडिशन कितना होगा 168। ये तो हमने प्रैक्टिकली चेक किया है, क्लियर है बात। अब मैं आपको यहां पर डायरेक्ट ट्रिक से करके बता रहा हूं किस तरह से पता करना होता है। तो देखिए, तो ये जो डेटा हमारे पास आया है ये वाला, तो ये तो क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर
गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब हमें पता करना है टोटल गुणनखंडों का योगफल। योगफल किसका योगफल? गुणनखंडों का योगफल। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा डेटा है, देखिए यहां पे देखिए 2 की पावर कितना है? 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 2 को स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से चलाना। जैसे हम लिखेंगे 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, ठीक है, इनटू, फिर यहां देखो 3 की घात कितनी है? 1। तो 3 की घात चलना कहां से स्टार्ट होगा? 0 से प्लस 3 की घात 1 इनटू, फिर हम बात करेंगे 5, चलना कहां से होगा? 5 की घात 0 से और 5 की घात 1 से। क्लियर है? तो देखिए 2 की घात 0 कितना? 1, 2 की घात 1 कितना? 2, 2 की घात 2 कितना? 4, 4 2 6 और 1 कितना हो गया? 7। ठीक है, फिर मैं बात कर रहा हूं 3 1 और ये 3, तो ये कितना हो गया? 4 इंटू ये कितना हो गया? 1 प्लस कितना? 5, 5 और 1 कितना? 6। ठीक है, 7 गुना 4 कितना? 28 या 6 गुना 7 कितना? 42। जैसे आप जोड़ना चाहे, मल्टीप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। तो अगर मैं इस डेटा को मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 गुना 6 गुना 4, 6 गुना 7 42 गुना 4 कितना हो गया? 168। और ये भी देखो 168 आया था हमारे पास। क्लियर है? तो बेसिक से हम इस तरीके से कर सकते हैं, पर एग्जाम में वो कभी नहीं करना है, हमें हमेशा इसी डेटा को याद में रखना है। ठीक है, और याद में भी नहीं रखना है, मैं आपको चारों डेटा यानी टोटल 8 डेटा बताने के बाद एक यहाँ पे टेबल बनाऊंगा आपके सामने, और फटाफट से आप किसी भी डेटा के बारे में रिप्लाई कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर क्यों ना हो उसको देखकर। ठीक है बच्चों, चलो जी आगे बात कर लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन के लिए एक और क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करा देता हूं। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि एक संख्या है मेरे पास, वो संख्या कितनी? 900, और उस 900 में कितनी अलग अलग संख्याओं का भाग जा सकता है, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। अब कितनी अलग अलग संख्याओं का भाग जा सकता है वो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो देखिएगा। इसको सबसे पहले तोड़ने का काम करेंगे हम, है ना। तोड़ने के लिए क्या तोड़ सकता हूं मैं? 3 गुना 300 तोड़ सकता हूं, या 9 गुना 100, जैसे मर्जी आओ वैसे तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसको मैं 3 गुना 300 लिख सकता हूं, ठीक है, फिर 3 गुना, इसको 3 गुना 100 लिख सकता हूं, फिर 3 गुना 100 को लिख सकता हूं 25 गुना 4, 3 की घात 2, 25 का मतलब 5 की घात 2 और 4 का मतलब 2 की घात 2। तोड़ लिया। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में जो इतना 3 गुना 300 है, 3 गुना 300 की जगह और कुछ आप करना चाहे तो भी कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी स्टूडेंट ने इसको तोड़ लिया 2 गुना 450, कैसे भी तोड़ सकते हैं, जिस नंबर से भाग जा सकता है, जैसे 90 से भाग जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो देखो, फिर आगे तोड़ूंगा 2 अलग हो गया क्योंकि प्राइम नंबर है। इसको तोड़ सकता हूं कैसे? 9 गुना 5 45 यानी 90 गुना 5, ठीक है, फिर 2 गुना 5, 90 को किस तरह तोड़ सकता हूं? 18 से, 18 गुना 5, तो ये तो 2 हो गया, ये 5 की घात 2 हो जाएगा। 18 को तोड़ सकता हूं किसमें? 9 गुना 2, ठीक है, तो 2 गुना 9 में, तो 2 की घात 2, 5 की घात 2 और 9 का मतलब क्या? 3 की घात 2। तो यहां पर देखो 2 घात 2, 3 घात 2, 5 घात 2, 2 घात 2, 3 घात 2, 5 घात 2, एक ही बात है, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। कहने का मतलब ये कि बच्चों कुछ भी जैसे भी आपका दिमाग में लगे कि हमें इस तरह से हम तोड़ सकते हैं, वैसे तोड़ लिया करो। कुल मिलाकर सारे प्राइम फैक्टर होना जरूरी है। क्लियर बात? मतलब जितना ज्यादा तोड़ सकते हो उतना ज्यादा, मतलब उसके बाद आगे ना टूट पाए। जैसे बच्चों अब इसको मैं आगे नहीं तोड़ सकता, क्या 2 को और किसी चीज में तोड़ सकता हूं? नहीं, 2 तो 2 ही होता है। 5 को नहीं, 3 को नहीं। अगर अच्छा होता तो हाँ 2 गुना 3, अगर 8 होता तो 2 की घात 3, 9 होता तो 3 गुना 3, 5 10 होता तो 2 गुना 5, तोड़ सकते हैं। चलो जी, तो हमने क्या किया, फटाफट से इसको तोड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, अब मैं कैसे तोड़ रहा हूं वो देखो। मैंने इसको लिख लिया बच्चों 18 गुना 5 90 और 10 यानी 5 गुना 2, मैं ऐसे तोड़ रहा हूं। इसका मतलब कितना हो गया? 9 गुना 2, तो 9 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2। क्लियर है बात? अब 9 का मतलब 3 का स्क्वायर,
ये 2 हो गया 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, मैंने ऐसे तोड़ लिया। अब मुझे सबसे पहले एग्जाम में या तो ये चीज दी जा सकती है या फिर ये चीज दी जा सकती है। हम इस चीज से सीखेंगे ताकि ये आए तो बहुत इजीली हम कर पाए। आपको बोला गया था 900 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का पता लगाइए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स किस तरह से पता लगाते हैं टोटल? नंबर ऑफ फैक्टर्स पता लगाने के लिए जो भी संख्या, जो भी पावर ऊपर होती है उनमें एक जोड़ देते हैं और गुणा कर देते हैं सीधा सीधा। यानी 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 2 + 1 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 27। ठीक है क्या बात? अगर 27 हो गया इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 900 में 27 अलग अलग संख्याओं का भाग जा सकता है। 900 में 27 अलग अलग संख्याओं का भाग जा सकता है। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि 900 में जिन भी अलग अलग संख्या का भाग जा रहा है उन सबका एडिशन बताओ। तो एडिशन तो तब बता सकते हैं जब हमें पता हो कि किस किस अलग अलग संख्या का भाग जा रहा है ना? पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? आपको बताया था एडिशन पता करने के लिए, एडिशन पता करने के लिए हम क्या देखते हैं यहां पर 3 घात कितना है? 2। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? 3 घात 0 प्लस 3 घात 1 प्लस 3 घात 2, ठीक है, इंटू 2 घात 0 2 घात 1 प्लस 2 की घात 2 इंटू 5 के बारे में बात करेंगे। 5 घात 0 5 सॉरी प्लस आएगा यहां पर 5 घात 1 और 5 घात 2, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अब इनको बस जस्ट ऐड करना है बच्चों, मैं इस तरफ ऐड करके लिख दे रहा हूं इसको। तो देखिए इसका मतलब 1, इसका मतलब 3 और इसका मतलब 9। तो कितना हो गया? 9 1 10 3 13 गुणा 1 2 4 4 2 6 और 1 7। इसको जोड़ते हैं 1 5 और 5 का स्क्वायर कितना? 25, ठीक है, ये 25। तो 25 5 30 और 1 कितना? 31। तो हमारे पास ये कितना आ गया? 31 आ गया। क्लियर है बच्चों बात? अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 13 गुणा 7 कितना? 91 इंटू कितना? 31। क्लियर है बच्चों? अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका वो भी हम देख लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करने का तरीका? ऐसे है कि या तो हम सीधा से इसको डेटा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमारे पास आ गया 1 9 3 और 27 1 9 और 3 12 8 और 2 2 8 2 1। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका समझने की कोशिश करना बच्चों। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो मेरे पास नंबर लिखा है ना, ये 90 91, इसको 90 प्लस अगर 1 मानूं, सपोज इसको मैं 90 प्लस 1 मानता हूं, और ये मन में ही करना होता है मल्टीप्लीकेशन, ऐसे नहीं कि लिख के हम करेंगे, है ना? तो 90 को जब मैं 30 से गुणा करूं तो ज्यादा इजी होता है। 9 और ये 27 प्लस ये कितना? 31। इसके अंदर जोड़ना होगा तो 0 में 1 जोड़ा तो 1। 9 और 7 हमारे पास कितना हो गए? 12 और ये 8 28 21, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए। 91 इंटू 30 प्लस 1 कर सकते हैं। तो अगर ये जाएगा तो 3 और 9 गुणा 3 27 प्लस कितना? 91। अब देखो जोड़ा इसमें 1, 9 और 7 12 2821, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। कैलकुलेशन प्रोसेस में आपको एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा किसी दिन संडे पे, ट्रिक वाली वीडियो, उसमें हम लोग बात कर लेंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इन सबका एडिशन कितना आएगा? 2821। 900 में जिन भी अलग अलग संख्याओं का भाग जा सकता हूं, सभी संख्याओं को एक साथ लिखकर जोड़ दो तो कितना जुड़ेगा? 2821। आई विश ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? जैसे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने जो बात की वो क्या की है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की, ठीक है, और एडिशन ऑफ फैक्टर्स की। अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं टोटल इवन फैक्टर्स की, यानी कुल सम गुणनखंडों की। फिर टोटल ऑड फैक्टर की बात करेंगे। तो देखिए चलो बच्चों, अब हमारे पास टोटल फैक्टर्स तो आ गए, ठीक है। टोटल इवन फैक्टर्स की बात कर लेता हूं, ठीक है। कुल सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात कर लेता हूं। आपको बोला गया 60 जो है एक संख्या है, उसमें कितने अलग अलग
सम संख्याओं का भाग जा सकता है। कितनी संख्याओं का भाग जा सकता है जो कि क्या हो, इवन हो। जैसे हमारे पास 60 है, 60 को हम तोड़ लेंगे कितना, 15 गुणा 4, फटाफट से तोड़ते हैं। देखो 15 गुणा 4, 15 का मतलब कितना हो गया, 5 गुणा 3 गुणा 2 की घात 2, तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके टोटल इवन फैक्टर्स के बारे में हम लोग को बात करनी है। बच्चों जब भी हम इवन फैक्टर के बारे में बात करते तो करते क्या है, वही चीज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में तो हम किस तरीके से कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से हम इन सब में एक एक ऐड कर रहे थे और मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसमें भी वही करेंगे, पर करेंगे थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस लेंगे। कैसे, जैसे ये पावर है तो एक में एक जोड़ दिया 2, एक में जोड़ दिया 2, बट जब इवन वाला पूछा जाए तो इवन के अंदर कभी भी हम एक नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो 2 में एक नहीं जोड़ेंगे, यहां कितना लिखेंगे, ओनली 2। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 कितना 8। तो कितनी अलग अलग संख्याओं का भाग जा सकता है, 8 संख्याओं का भाग जा सकता है। क्लियर है, 8 अलग अलग संख्याओं का भाग जा सकता है, बट कौन सी संख्या, सम संख्या। ठीक है, यहीं पे बच्चों मैं आपको विषम संख्या के बारे में भी बता देता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, टोटल ऑड नंबर विषम संख्या कितनी अलग अलग विषम संख्याओं का भाग जा सकता है, तो 60 को वापस वैसे ही लिखेंगे। 60 का मतलब कितना, 5 की घात 1, 3 की घात 1 और 2 की घात 2। क्लियर है, तो जब भी हम ओड के बारे में बच्चों बात करते हैं तो भी सेम प्रोसेस करते हैं। जैसे इसमें एक जोड़ लेंगे, 1 प्लस 1 कितना 2, इसमें एक जोड़ लेंगे, 1 प्लस 1 कितना 2। बट जब भी हम ऑड के बारे में बात करें तो इवन को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, इवन को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। जब इवन कर रहे होते हैं तब तो उसमें एक ऐड नहीं करते हैं, कंसीडर तो करते हैं, परंतु जब ऑड के बारे में बात कर रहे हो तो इवन यानी 2 वाले नंबर्स को तो हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, केवल ऑड वाले के बारे में देखते हैं। तो 2 गुणा 2 कितना 4। क्लियर है, तो देखो 8 तो सम इवन नंबर है जिनका डिवाइड जा सकता है, 4 ऑड नंबर है जिनका डिवाइड जा सकता है, और टोटल कितने आ रहे थे हमारे पास 12, 8 और 4 12। तो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था टोटल कितने फैक्टर है 12, टोटल इवन फैक्टर कितने हो गए 4, टोटल ऑड फैक्टर कितने हो गए 8। क्लियर है, यस और नॉट। अच्छा, अभी इसको हम अगर और आगे लेके चले, इसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ी सी, और अगर इसकी और आगे लेके चले हैं तो हमारे पास आता है एडिशन वाला काम। ठीक है, तो हम एडिशन भी इनका सीख लेते हैं। तो देखिए अब आपको सीखना है एडिशन। बच्चों ये आपको अभी लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाना, आराम से देखते रहो। लास्ट जो मैं आपके बोर्ड के सामने बोर्ड पर लिखूंगा, लास्ट जब हमारा लास्ट मोमेंट होगा इस लेक्चर का, जो मैं लिखूंगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वही मोर देन सफिशिएंट है, आपको इतना सारा लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, बस इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं एडिशन की। कौन से एडिशन की, इवन नंबर्स के एडिशन की। तो इवन नंबर का एडिशन देखिए किस तरीके से होता है। इवन नंबर के एडिशन में सेम वही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं जैसे टोटल नंबर के एडिशन में पता करते हैं। जैसे 5 है तो 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। क्लियर है, फिर मैं 3 की बात करूं तो 3 की घात 0 इंटू आएगा बच्चों यहां पर, है ना, 3 का 0 इंटू 3 का कितना 1। क्लियर है, अब जब 2 की बात हम लोग करते हैं इवन नंबर में तो हम लोग बच्चों यहां पर प्लस है ना, ये हमारा मल्टीप्लाई 2 का 2, तो हम लोग कभी भी 2 की घात 0 को कंसीडर नहीं करते हैं। ये चीज याद रखने वाली बात है ना। जब भी हम लोग सम के बारे में बात कर रहे होते हैं, टोटल सम गुणनखंडों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सब में एक जोड़ते हैं, पर इवन वाले में एक नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, जब हम उसके एडिशन कर रहे होते हैं तो सबको 0 से लेकर लास्ट तक चलते हैं, परंतु इवन वाले को 0 वाला कंसीडर नहीं करते हैं, बाकी कंसीडर करते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 3, ये सॉरी 1, ये कितना हो गया 3 इंटू ये कितना हो गया 2 की घात 1 सॉरी 2 का 2 कितना 4। ठीक है, तो अब देखिएगा 5 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 6, 3 प्लस 1 कितना 4 और 4 प्लस 2 कितना 6। ठीक है, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं बच्चों।
6 गुना 4 24, 24 गुना 6 कितना 144 यानी 144। क्लियर है? तो ये कितना आ गया हमारे पास 144। 144 क्या आया है? 144 हमारे पास आया है इवन नंबर्स के बारे में। अब मैं ऑड नंबर्स के बारे में बात कर लेता हूं। ऑड टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? 4 टोटल ऑड फैक्टर्स, है ना, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड इसे कहते हैं। इसके बाद करो इनका एडिशन। अगर एडिशन की हम बात करें तो एडिशन किस तरीके से करेंगे वो देखिए। इसमें एडिशन बच्चों से हम वही प्रोसेस करना है जैसे 5 0 5 घात 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग ऑड के बारे में बात करते हैं तो इवन को कंसीडर ही नहीं करते हैं, और इवन को कंसीडर ही नहीं करना है कभी भी। तो जब इवन को कंसीडर नहीं करेंगे तो इसको तो भूल जाओ। इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो, 2 गुना 2 4। इसको 0 से लेकर 1 तक, इसको भी 0 से लेकर 1 तक। ठीक है? अब देखो ये तो कितना हो गया 1 प्लस 5, यहां कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, तो 6 गुना 3 प्लस 1 4, 6 गुना 4 कितना 24, 6 गुना 4 कितना 24। तो जब हमारे पास नंबर आया 24, तो अगर हम लोग इसको ऐड करें टोटल जैसे हम लोग बात कर रहे थे यहां पर कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो 60 थे उसके कितने थे 12 फैक्टर्स थे। ठीक है? और टोटल नंबर ऑफ एडिशन कितना था बच्चों, मेरे को याद नहीं, मैं फटाफट से बता देता हूं आपको। देखो 60 को कितना लिख सकते हैं 15 गुना 4, ये हो गया 3 गुना 5 गुना 2 घात 2। तो इसके टोटल फैक्टर्स एडिशन करते थे तो आता था हमारे पास 3 घात 0 1, 5 घात 0 1, और ये था 1 और ये 2, तो ये हो गया 3, सॉरी ये हो गया 4, ये हो गया 6, और ये हो गया हमारे पास 4 और 2 6 और 1 7, 168। टोटल 168 हो रहा था एडिशन किसका 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का एडिशन। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 12 थे, तो हमने देखा कि 8 और 4 12 हो गए। टोटल एडिशन कितना आ रहा था 168। तो टोटल एडिशन हमारे पास कितना है 144 प्लस 6 गुना 4 कितना 24। तो 144 और 24 को भी अगर मैं जोड़ता हूं बच्चों तो कितना आता है 168। कहां गया? क्लियर है क्या बात? तो हम ये तो बता पाते हैं कि टोटल नंबर फैक्टर कितने हैं 12, इवन कितने हैं 4, और कितने हैं 8। टोटल एडिशन कितना है फैक्टर्स का 168। तो इवन का एडिशन कितना है 144, ऑड का एडिशन कितना है 24, दोनों का ऐड करेंगे 168। क्लियर है बच्चों? आई विश ये बात आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गई होगी। क्लियर है? अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ठीक है? और वो जो क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं प्राइम नंबर के बारे में। 6 डेटा हो गया हमारे पास, टोटल फैक्टर, एडिशन ऑफ टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, एडिशन ऑफ इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, एडिशन ऑफ ऑड फैक्टर, 4 और 2 6। अब 7वां और 8वां जो हमारे पास डेटा बचा है वो बचा है टोटल प्राइम फैक्टर पता करना, टोटल प्राइम फैक्टर पता करना, और टोटल जितने प्राइम फैक्टर उनका एडिशन पता करना। ठीक है? वो इन सबसे इजी होता है, उसमें तो कोई माथाफोड़ी नहीं होती है, सीधा सीधा सा ऐड करना होता है। तो देखिए किस तरीके से वो काम में आएगा। अब हम बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टर के बारे में। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये जो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, इस वर्ड से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को बेसिकली करना क्या है। जैसे 60 है, ठीक है? तो 60 को मैंने तोड़ा, अगर मैं तोड़ता हूं तो बच्चों आएगा कितना 5 की घात 1, 3 की घात 1 और 2 की घात कितना 2। ठीक है? 2 की घात 2 कितना 4, 4 गुणा 3
12, 12 गुना 5 कितना 60। क्लियर है। अभी आपको पूछा गया है टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो देखो बच्चों ये भी तो एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, हाँ है ना। इसका मतलब जो भी पावर होती है उनको ऐड कर लिया करो, जितनी भी पावर लिखी हुई है 1 प्लस 1 प्लस कितना 2, टोटल कितना हो गया 4। बच्चों ये चीज आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो इसको फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम मेंस के अंदर भी यहीं से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि सपोज बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया कि 13 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 17 की पावर 103 के टोटल प्राइम फैक्टर पता करो, के कुल अभाज्य गुणनखंड पता करो, टोटल प्राइम फैक्टर पता करो। जब भी इसके प्राइम फैक्टर टोटल हम लोगों को पता करने होंगे तो टोटल प्राइम फैक्टर किस तरह से पता कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले नंबर को देखो कि ये प्राइम है क्या, 13, 5 और 17। हाँ जी हाँ, तीनों प्राइम है। प्राइम का मतलब एक का उस खुद संख्या के अलावा किसी और नंबर का भाग न जाता हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो भी पावर लगी होती है उनको बस ऐड करना होता है। 7 प्लस 3 प्लस 103, 7 प्लस 3 10, 10 और 3 103 कितना हो गया हमारे पास 113। तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 113। तो बेसिकली हमारे पास 7 डेटा होते हैं और इन्हीं डेटा के थ्रू हम और काफी सारे क्वेश्चन बनाते रहते हैं। तो 8, 9, 10 इस तरह से हम डेटा बोल सकते हैं उनको, ठीक है। तो अब मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि हमारे पास इसी से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस होते हैं। ये तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इनका भी मैं चार्ट भी आपके सामने बना दूंगा, सभी डेटा का जो अपने 7 डेटा यहाँ पे पड़े हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, देखिएगा। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से बोला जाए जैसे कि लास्ट ईयर आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो बच्चों अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो हमने अभी जो पढ़ा है हमारा टोटल प्राइम फैक्टर्स पता करने का, टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स हैं उस नंबर के, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है इसके टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो सकते हैं, कितने अभाज्य खंड किए जा सकते हैं, टोटल अभाज्य खंड कितने होंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए किस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम इस तरह से प्राइम फैक्टर पता करते हैं तो उन नंबर को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और जो भी पावर ऊपर होती है सीधा सीधा सा ऐड कर देते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर जो 17 है 17 है ये तो ऑलरेडी प्राइम है हमारे पास, तो इसके साथ तो हमें कुछ करना नहीं होगा। तो ये तो हमारा कितना हो गया 17 यानी कि 17। अब 17 के बाद 13 हमारे पास लिखा हुआ, इसे हम नहीं छेड़ेंगे। पर यहाँ पे देखता हूं मैं 24, क्या 24 प्राइम है क्या, नहीं है। 18 प्राइम है क्या, नहीं है। तो इनको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। किस तरीके से वो देखो। 24 को मैं कितना लिख सकता हूं 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 या फिर 8 गुणा 3। 8 का मतलब कितना 2 की घात 3 गुणा 8 गुणा 3, 2 का 3 कितना 8, 8 गुणा 3 कितना 24, ऊपर कितना लग रहा पावर 15। फिर 17 की पावर 13 तो हमें ऐसी चीज लिखना है। 18 को क्या लिख सकता हूं 9 गुणा 2, और 9 को क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यानी 9 गुणा 2 की घात कितना 43, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर। तो यहां पर जब ये ऊपर वाला पावर अंदर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर से, तो ये तो हो गया 2 की घात 15 गुणा 3 कितना 45 इंटू 3 की घात 15 इंटू 17 की घात 13 इंटू यहां पर जो 43 है वो भी तो आके मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। तो 43 अगर आके मल्टीप्लाई होता है तो 43 गुणा 2 कितना हो गया 86 यानी 86 इंटू 2 की पावर कितना 43, ठीक है। देखो सिंपली किया क्या है, सिंपली किया 15 गुणा 3 45, 15 एकम 15, 13 लिख दिया, 43 गुणा 2 86 यानी कि 83। और फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 43 के बारे में, तो ये 43 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा 43 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों बात। चलो अगर ये बात क्लियर है तो अब हमें करना क्या है, 2 वालों का एक साथ लिख लो, 3 वालों का एक साथ, बाकी सबको एक साथ। जैसे यहाँ पर 2 की बात करता हूं तो 2 कितनी जगह है 2 जगह है, तो 43 और
45 और 43 इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के टोटल जितने भी नंबर लिखे हैं सबको ऐड करना है, तो हम डायरेक्ट ही ऐड कर देते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ हमारे पास 43, फिर लिखा हुआ है 45 और लिखा हुआ है 86 और क्या लिखा हुआ है 13 और क्या लिखा हुआ है 15। ठीक है, आप यहां से लेकर स्टार्ट कर दीजिए, रैंडमली एक साथ लिख लीजिए, या फिर दो दो को एक साथ लिख के फिर लिख लीजिए, जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। बट जब हम यहां तक कर चुके हैं तो सिंपली जो भी पावर लगी हुई है सबको उठाकर एक साथ ऐड कर लो। ठीक है, तो एक साथ जब हम ऐड करते हैं तो देखिए हम इसको ऐड कर रहे हैं तो 5 + 3 कितना 8, 5 + 3 कितना 8, 8 और 8 कितना 16, 16 और 6 कितना 22, 2 फिर लगेगा 2, 4 और 4 कितना 8, 8 और 8 कितना 16, 16 और 2 कितना 18, 18 और 2 कितना 20, यानी 202। इस नंबर को मैं ऐड करता हूं तो कितना आएगा 202। क्लियर है? या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं 43 + 45 टोटल कितना हो गया 88, तो 2 की पावर 88 इंटू 3 की पावर देखते हैं 15 के अंदर क्या ऐड करना है 86, यानी 3 की पावर कितना 101 इंटू 17 की पावर कितना 13। अब सिंपली इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड करते हैं तो 88, 101 और 13 लिख देंगे। 8 + 1 9, 9 + 3 12, यह आ गया 2 1, 8 + 1 9 + 0 + 1 10, 0 1 और कितना 2, तो वही बात आ गई 202। यानी कहने का मतलब ये जो नंबर आपके सामने लिखा है इसके टोटल कितने फैक्टर प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं 202 प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों बात? जिस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं वैसे मैं आपके सामने एक और अच्छे क्वेश्चन की बारे में बात करता हूं, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमने लिख लिया है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं और हमारे इसको रैप अप करते हैं भी। ठीक है, तो देखिए यहां पर मुझे बोला गया है टोटल प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताइए कि इसके टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो यहां पर आपके सामने देखिए 17 17 हो गया, 13 हो गया, 29 हो गया और 7 हो गया, ये सारे के सारे तो क्या है प्राइम नंबर है। पर ये जो 18 है क्या ये प्राइम है क्या? नहीं है, तो इसको किसमें बदलना होगा प्राइम में बदलना होगा। ठीक है, तो प्राइम में बदलने के लिए 18 का मतलब क्या हो गया 9 गुना 2, और 9 का मतलब क्या 3 का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर गुना 2 की पावर कितना 15 इंटू 7 की पावर 17 इंटू 29 की पावर कितना 12 डिवाइड बाय 17 की पावर कितना 12 इंटू 13 की पावर कितना 6। लिख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब देखिए ये जो नंबर है मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की घात कितना 30 इंटू 2 की घात कितना 15 इंटू 17 की घात कितना 17 इंटू 29 की पावर कितना 12 अपॉन यहां पे कितना है 17 की पावर 12 इंटू 13 की पावर 6। अब इस तरह के क्वेश्चन को करना किस तरीके से होता है वो देखिए, ऊपर वाले जितने भी है उन सबको ऐड कर दो, नीचे वाले जितने भी पावर है उन सबको ऐड कर दो, दोनों को सबट्रैक्ट कर लो, हम टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हम इसका बता पाएंगे। क्लियर है बात? तो देखिए यहां पर हमने देखा कि 30 + 15 45, 45 के अंदर अगर हम 17 जोड़ते हैं तो कितना आता है 62, 62 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो कितना आता है 74, यानी कि 74। तो ऊपर वाला पावर तो कितने आ गई 74, नीचे वाले पावर की बात करता हूं 12 + 6 कितना 18, तो नीचे जो पावर वो क्या कर देनी है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है, 18 को घटा देना है। 74 में से 18 घटेगा कितना बचेगा 56 हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। यानी टोटल हम बोल सकते हैं कि टोटल प्राइम फैक्टर जो होंगे वो कितने होंगे 56 होंगे। क्लियर है बच्चों बात? चलो जी, तो ये हमारा पूरा पार्ट हो चुका है। ये आपको अच्छा लगा होगा आई विश। अब मैं आप लोगों को एक फाइनल इसका एक चार्ट प्रिपेयर करके दे देता हूं ताकि आप लोग एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ये डेटा है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा बच्चों। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल किसके बारे में ले रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं सपोज 60 के बारे में ही, वापस वही 60 वाला पूरा फ्लो चार्ट में आप लोगों के सामने बना रहा हूं। देखिए
टोटल ऑड फैक्टर, और यहां पर हम लिख देते हैं टोटल प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये डेटा हम लोगों को क्लियर करना है। अब वो टोटल फैक्टर के लिए मैं एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिख लिया कितना 60। ठीक है, अब जो 60 मेरे पास एग्जांपल है, उस 60 में अगर मैं तोड़ू तो किस तरह से टूटेगा, इस तरह से टूटेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पता करना है टोटल फैक्टर, ठीक है, तो टोटल फैक्टर किस तरह से पता होंगे, टोटल फैक्टर पता करने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो गया 12। ठीक है, इवन के बारे में बात कर लेते हैं। इवन में वही 60 का हमें करना है एग्जांपल। टोटल फैक्टर, जब हम टोटल फैक्टर करते हैं तो क्या हम इवन के अंदर एक नहीं जोड़ते हैं, है ना। इवन में जब भी हम इवन के बारे में बात करते हैं तो इवन में क्या करते हैं, यहां पर लिख देंगे 2 इंटू 2, जबकि यहां पर एक ऐड नहीं करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया टोटल 8। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं ऑड के बारे में, तो ऑड में भी 60, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2। जब हम ऑड के बारे में बात करते हैं तो आपको बताया था कि इसमें कभी भी इवन को कंसीडर नहीं करेंगे, हमेशा ऑड को कंसीडर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा टोटल फैक्टर इसमें और ये कौन से हैं इवन। तो टोटल फैक्टर के बारे में बात करूं तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर कितना 4। ठीक है, अब यहां पर बात आती है टोटल हमारे पास प्राइम फैक्टर के बारे में। प्राइम फैक्टर के बारे में तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा था 60, तो 60 में 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1 सॉरी 2, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 1 + 1 + 2 बराबर कितना 4। क्लियर है बच्चों बात। अच्छा, अगर ये बात क्लियर है तो अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं नेक्स्ट डिजिट की। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट क्या है, ये तो हो गया हमारे पास, ये तो हमारे पास हो गया क्या टोटल फैक्टर्स। अब बात करते हैं एडिशन के बारे में। एडिशन में देखिए क्या करना होता है, सिंपल सा डेटा है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, इस सारे डेटा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। यहां पे हमें क्या करना होगा वो देखिए, यहां पे हमें करना होगा 2 की पावर 5 की पावर 0 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई है। अब 2 की पावर 0 तो हम लिखेंगे नहीं 1 में, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा टोटल कितना आ जाएगा 144। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं इसके बारे में, टोटल ऑड के बारे में। तो टोटल ऑड के बारे में जब भी हमें बात करना होगा तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ठीक है, तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 को ऐड कर देता हूं, टोटल कितना हो गया 6 इंटू 1 + 4, टोटल कितना हो गया 24। ये हो गया हमारे पास कितना 24। क्लियर है बच्चों। तो ये आपके सामने पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट बन गया है। टोटल 7 डेटा मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, और जो 8 नंबर का डेटा होता है वो आपको मैं क्वेश्चंस करा चुका हूं अभी, है ना। एक यहां पे मैं लिख देता हूं उस क्वेश्चन को, देखिए किस तरीके से इसी का पार्ट होता है वो बेसिकली। अगर आपको लिखा हुआ 2 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 9 अपॉन 13 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा 13 + 4 + 9, तो 9 + 4 अगर मैं बात करूं 13 कितना 26, तो ये तो हो गया 26 माइनस 3 और 2 कितना 5, तो टोटल कितना हो गया 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 21 आ गया जी। बच्चों फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये हमारे सबसे काम का डेटा है। पूरा जो निचोड़ है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये आपके पास पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, ये आपके पास पार्ट सेकंड है इसी का, फिर पार्ट थर्ड है, पार्ट ये फोर्थ है, ये पार्ट आपके पास फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये आपका सेवेंथ आ गया, और इसी का एक और सब पार्ट हम मान सकते हैं, ये पार्ट
8 आ गया। तो इस तरह से आपको कंप्लीट इस डेटा को कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमारा पार्ट खत्म हुआ। ये पार्ट पसंद आया है, ये फ्लो चार्ट पसंद आया है, अगर आप लोग सीख पाए कुछ इससे नया जो आपको कभी भूलने की नीड नहीं होगी, आपको कुछ रटने की नीड नहीं होगी, आप इस फ्लो चार्ट को देखते एग्जाम टाइम में याद कर पाएंगे, तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए और मैक्स टू मैक्स शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक हम क्लास लेते हैं, बाकी की बात कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।